Hello Scorpio, वेलकम टू योर मंथली टैरो फोरकास्ट। तो आज हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके गाइड्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई ब्लेसिंग या वार्निंग या कोई एडवाइस फ़िलहाल जिसकी आपको ज़रूरत है, या मे बी ऐसी कोई चीज़ जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे बट दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। वी ऑल्सो हैव सम ब्लेसिंग्स जिसे हम लास्ट में देखेंगे, but let's start with your cards. So let me just shuffle these cards for my Scorpio for the month of August. Scorpio for the month of August. हमारे पास है हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी। सो स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है कि आपको किसी चीज़ को देखने के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। डिलेस हैं क्योंकि आप उस चीज़ को सेम तरीके से कर रहे हो, तो मे बी आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है या अपने अप्रोच को, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। मुझे लगता है कि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप एनालाइज करें, स्ट्रैटेजी बनाएं और क्लैरिटी लेकर आएं इस सिचुएशन को लेकर। मैं सुन रही हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जिस चीज़ में सफलता चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपने पहले बहुत मेहनत की है। पर आप इस माइंडसेट में हो कि बिना संघर्ष के आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल सकता, आप सफल नहीं होंगे। और जब तक आप इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलोगे, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अट्रैक्ट एवरीथिंग यू वांट। ओके, वी ऑल्सो हैव द 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपके लाइफ में एक छोटी सी पर बहुत इम्पॉर्टेंट सफलता आपको मिलने वाली है। आपको सेलिब्रेट करने की वजह मिलेगी। आप में से कुछ लोग पुराने लोगों से रिकनेक्ट करेंगे, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स से, मे बी रिलेटिव्स, कज़न्स, या फिर पुराने दोस्तों से। हो सकता है आप कॉलेज के फ्रेंड्स से दोबारा कनेक्ट करोगे या स्कूल के दोस्तों से। आप उनके साथ बाहर जा सकते हो टू हैव अ गुड टाइम। आप में से कुछ लोग किसी तरह की पुरानी सिचुएशन को सॉल्व करोगे, स्पेशली अगर इसके वजह से डिलेज हो रहे होंगे या इस सिचुएशन को आपने अवॉइड किया होगा। सो फिलहाल बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो मुझे लगता है आपने इस सिचुएशन को अवॉइड किया होगा कुछ वक्त से, और अब ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ या आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ बातें करोगे और बात करके आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, पुरानी चीज़ों को रिजॉल्व करोगे, एक ऐसा रास्ता निकालोगे जो दोनों पार्टीज़ के लिए सही हो सकता है किसी के साथ आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो रही है, या कोई पुराना झगड़ा ख़त्म हो रहा है, या आप अपने एक्स पार्टनर से दोबारा बात करोगे, मे बी फ्रेंडली टर्म्स पे, ताकि आपको क्लोजर मिले, आप आगे बढ़ पाएँ, नाराज़गी या नफ़रत आपके दिल में ना हो। अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आपको सल्यूशन नज़र आएगा। बेसिकली मैं देख रही हूँ कि आपकी किसी से मुलाकात होगी और इस इंसान के साथ आप एक पॉजिटिव टर्म इस्टेब्लिश करोगे। हो सकता है पहले आपके बीच अनबन होगी, या आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे, या मे भी किसी चीज़ को लेके झगड़ा होगा, नाराज़गी होगी, पर ऐसा लग रहा है कि गिले शिकवे दूर हो रहे हैं। ओके, वी ऑल्सो हैव द पेज ऑफ कप्स। सो मैं देख रही हूँ कि एक वाटर या अर्थ साइन आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो। ऐसा लग रहा है कि अपने फीलिंग्स को फ़िलहाल सिर्फ
अपने तक रख रहे हैं, पर बहुत जल्द आपको उनके तरफ से मैसेज मिल सकती है, आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, कैजुअली अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं या दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। एक रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकती है किसी नए इंसान की तरफ से। कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट की एनर्जी भी मिल रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव थीम है। पास्ट के लोग आ रहे हैं या तो एक नई शुरुआत के लिए या फिर कम्प्लीटली एक चैप्टर को क्लोज़ करने के लिए, जिसकी वजह से आप दोनों आसानी से मूव ऑन कर पाएँ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कलेक्टिवली हम स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकलें और नए लोगों को अपने लाइफ में मौका दें। सो दैट इज़ द थीम। और आपके लिए भी मुझे लग रहा है कि पास्ट से कोई आ सकता है जो अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहता है, खुल के आपसे बातें करना चाहता। बट दोनों केसेस में अगर ये पास्ट से कोई है या कोई नए इंसान है, मैं देख रही हूँ कि आपको थोड़ी हिचकिचाहट होगी, क्योंकि ये मैसेज अचानक आपको मिल सकती है या कोई गुड न्यूज़ आप तक पहुंचने वाली है। बिकॉज़ मैं देख रही हूँ कि ये इंसान डेस्परेटली आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप थोड़े सरप्राइज हो सकते हैं। वी ऑल्सो हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है अगर ये आपके पास्ट से कोई है तो वो शायद आपके रिएक्शन से घबरा रहे हैं। वो आपको इस क्वीन की तरह देखते हैं जो एक परफेक्ट वाइफ दर्शाती है, जिसके साथ कोई इंसान एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग कर सकता, क्योंकि वो बहुत पेशेंट है, कंपैशनेट है, एक अच्छी मदर है, एक परफेक्ट वाइफ है, मैच्योर है। ये 2 से 3% के लिए मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अपनी मदर या अगर वो एक रिश्ते में है तो अपने पार्टनर की वजह से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या आपसे बात करने में उनको हिचकिचाहट है। आपके लिए फीलिंग्स हैं पर इमेच्योर तरीके से अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर रहे हैं। बचपना होगा उनके अंदर, और क्योंकि वो सीरियसली एक्शन नहीं ले रहे। याद रखें, मैं पास्ट के इंसान की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आप बोर हो चुके हो उनकी इस आदत से, पर अगर ये एक नया इंसान है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि आपके साथ एक सफल फ्यूचर प्लान की जा सकती है, पर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते कि शायद आप उन्हें पसंद ना करें या मे बी आपकी लाइफ में कोई और है। नेक्स्ट वी हैव द 7 ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो, आप प्री एम्प्रेस एनर्जी में होंगे। आप मेल हो या फीमेल, आपको पता है कि आप अपने लाइफ में कुछ पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो और अब आप उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहते, आप उसे अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप दूसरे ऑप्शंस भी देखने वाले, या आप किसी एक चीज़ को या एक इंसान को पूरी तरह कमिट नहीं करोगे जब तक आपके पास उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ना हो। मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल आप अपने लव लाइफ के आगे बढ़ने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हेन ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे जब आप डेस्परेटली इंतज़ार नहीं कर रहे हो, वो डेस्परेट हो रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। मुझे स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन एनर्जी मिल रही है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। आप उस पास्ट के इंसान को मौका देना चाहते या नहीं, ये आपके ऊपर है। पर मुझे लगता है डिसीजन बनाने से पहले आप सारे एस्पेक्ट को अच्छे से देखोगे, उसके बाद एक क्लियर निर्णय बनाओगे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। साथ ही मैं देख रही हूँ कि प्रोफेशनली शायद ऐसे कुछ मौके आपके पास आएंगे जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे या आप बहुत इंस्पायर्ड महसूस नहीं करेंगे। तो मे बी आप थोड़े डिप्रेस्ड हो जाए, निराश हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते पर वो किसी और को दे दी जाएगी, या आपको एक ऐसी ऑफ़र मिल सकती है जो वैसी नहीं होगी जैसा आपने सोचा होगा। तो डोंट वरी, बहुत जल्द आपको अच्छे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट सम ब्लेसिंग्स फॉर स्कॉर्पियो। ब्लेसिंग्स फॉर माय स्कॉर्पियोज, blessings for the month of August for my Scorpios. हमारे पास है बेबीज़, प्लांट, एनिमल और किड्स। कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर मैरिड और आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो देन आपको प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती है।
आप में से कुछ लोग किसी जानवर को अडॉप्ट करोगे, या फिर आप बच्चों से कनेक्ट करने वाले हैं। अगर आप एक पेट पेरेंट हो या आपको गार्डनिंग का शौक़ है, या फिर आपके बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लाइट हार्टेड एनर्जी अगस्त में आपके आसपास रहने वाली है, आपके मूड और एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। क्यूपिड इज़ द गॉड ऑफ लव, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, और जिन दो लोगों पे वो तीर चलाते हैं दे फॉल इन लव। सो ये कॉन्फर्मेशन है कि आप किसी से मिलने वाले हो। ओके, ये एक रोमांटिक कनेक्शन होगी। फाइनली अ यस। मैं देख रही हूँ कि फाइनली आप रिलैक्स कर पाओगे, किसी चीज़ से आपको आज़ादी मिलेगी। हो सकता है कोई आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगा। ये प्रोफेशनल हो सकती है या फिर कोई रोमांटिक प्रपोज़ल, या मे बी आप एक रोमांटिक प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे। शायद मैंने आपसे कहा था अ परफेक्ट एंडिंग। एब्सोल्युटली कुछ चीज़ें बदल रही है आपके लाइफ में, राइट, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ परफेक्ट एंडिंग, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेहनत कर लिया है। अब बारी है कि आपको रिवॉर्ड्स मिले, तो आप ऑलरेडी अपने परफेक्ट एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लोज़र टू हेवन। मुझे लगता है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स बहुत क्लोजली आपको देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं सही दिशा में। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो प्लीज़ उस पर विश्वास करें। शूटिंग फॉर द स्टार्स। मुझे लगता है कि आपने बड़े सपने देखे होंगे, या संघर्ष करते करते आपने इन चीज़ों पे गिव अप कर दिया होगा, बट बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन में आपने कोई सपना देखा होगा, या किसी चीज़ को आप बहुत शिद्दत से चाहते हो, एंड वो चीज़ होने वाली है। ओके, इट कुड बी एनीथिंग। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते, कुछ लोगों के लिए आप घर खरीदना चाहते हो, मे बी आप एक अच्छे इंसान से शादी करना चाहते, आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हो। सो वट एवर दिस इज़, इट इज़ गोइंग टू हैपन। फन एंड लाफ्टर, येस, दिस 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जहाँ पे आप दूसरों से कनेक्ट करोगे एंड यू विल हैव अ गुड टाइम। आप बाहर जा सकते हैं, पुराने लोगों से मिलोगे, नए लोग आपके लाइफ में आएंगे। सी वी हैव मीटिंग द वन। डेफिनेटली ये किसी का सपना है, मीटिंग द वन, एंड ये सपना श्योरली पूरा होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर से मिलने वाले हैं। यू विल गेट मैरिड। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अरेंज मैरिज के ज़रिए इस इंसान से मिलोगे। ओके, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, और इस बार जब वो आएंगे आप देखोगे दे आर नॉट द सेम पर्सन। वो इंसान काफ़ी बदल गए हैं, एंड आपको वो सेम एनर्जी महसूस नहीं होगी। और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग शायद अरेंज मैरिज के लिए तैयार होंगे, या आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहोगे, एंड दैट इज़ हाउ यू विल मीट द वन। ओके, मुझे नहीं पता ये किसकी मैसेज है, किसकी स्टोरी है, बट दिस इज़ गोइंग टू हैपन। अगर ये नहीं हुआ है आपके साथ, डेफिनेटली होने वाला है। Okay, so Scorpios, that is what I have for you. Thank you so much for being here. I hope आपको clarity मिले इस रीडिंग से, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। I am sending lots of love and light to you. Take care.